इसने 55 सालों में कमाया था, उस कमाए हुए को ये लोग खा गए और अभी पता नहीं और क्या होगा। इन्होंने बर्बाद कर दिया देश को। बीजेपी अंतिम संस्कार तक पहुंचाने का काम कर रही है, बस अब ये रह गया। बाकी अब जब से मोदी आया तो भर्ती खा गया, वो तो हमारा सब कुछ खा गया। नौकरी नहीं, क्या है, कुछ भी नहीं। रिटायर हो जाए आदमी मर जाता, उसके पैसे नहीं मिलते। पूरे देश नहीं सोचा था कि शायद अब अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन वो अच्छे दिन थे तो मैं तो कहता हूँ कि हमारे वो बुरे दिन ही ठीक थे। आप कितने नंबर देंगे 10 में से मोदी सरकार को 10 साल में? -0 से भी नीचे। पहले की भी सरकार देखी होंगी, 10 साल से मोदी जी को भी देख रहे हो, कौन बढ़िया? क्या करा है बताओ मोदी जी ने? बताओ क्या करा है आज तक का? क्या करा है हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे समाज के लिए? क्या करा है? अपने बाहर घूमते हैं, बाहर काम करते हैं तो बोले मोदी जी कह रहे हैं। यहाँ पर वो कभी झाँकते ही नहीं, कोई सरकार में आता ही नहीं। बीजेपी वाला देखे तो सही, मर गए क्या जिंदे हैं क्या है, इतना तो देखना चाहिए। हम भी तो वोट देते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। हम यूं ही दिल्ली का मिजाज जानने के लिए, लोगों के बीच क्या चल रहा है चुनाव को लेकर, ये समझने के लिए निकले थे और घूमते घूमते आ चुके हैं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में। और ये जगह है प्रियदर्शनी कॉलोनी, यहाँ यमुना बाजार। तो लोगों ने बताया यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, ये उन्हीं की कॉलोनी है। तो हमने सोचा कि इस बार चांदनी चौक लोकसभा में किसका पलड़ा भारी है। बीजेपी की तरफ से प्रवीण खंडेलवाल हैं प्रत्याशी, इससे पहले 2019 में जीते थे हर्षवर्धन, उनका टिकट काट दिया। और उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन से मैदान में है जेपी अग्रवाल। किसका पलड़ा भारी है, किसका दबदबा है, लोग क्या सोच रहे हैं, कौन जीतेगा? केजरीवाल ने भी यहाँ पर रोड शो किया, लेकिन हम रोड शो से इतर पब्लिक क्या सोच रही है, जो अपना सांसद चुनने वाली है 25 मई को। जो देश में लोकसभा चुनाव हैं, 4 चरण बीत चुके हैं और 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है, यानी कि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। तो लोग क्या सोच रहे हैं, यही जानने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत आपसे करूँगा। आपका नाम? ओम प्रकाश राजौरिया। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? कांग्रेस आएगी। क्यों? हाँ, काम किया कांग्रेस ने पहले भाई। क्या काम किया है? अरे लोगों को नौकरी दिलवाई है, वो बेरोजगार होते सब दिलवाए, मकान लोगों को दिलवाया कांग्रेस ने, जेपी साहब ने दिलवाया मकान। जेपी अग्रवाल जो अभी प्रत्याशी हैं? जी हाँ, तो हम तो चाहते हैं कांग्रेस आए तो गरीबों का भला हो। तो मोदी सरकार में भला नहीं हो रहा? नहीं हो रहा ना। वो तो दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की सिर्फ गरीबों की सरकार है। कोई सरकार नहीं है गरीबों की, सिर्फ कांग्रेस सरकार है। गरीबों की कोई सरकार नहीं है, इसके अलावा कोई सरकार नहीं है। 10 साल में एक भी काम अच्छा नहीं है। कोई काम नहीं किया आज तक, देखने नहीं आया कौन बीमार है क्या है। सब ऐसे बड़े मकान टूटे फाटे, कोई आज तक नहीं आता न पूछा कि भाई तुम्हारी क्या परेशानी है, क्या परेशानी है, आज तक नहीं पूछा लोगों ने। कांग्रेस प्रधान से आते थे, हर बात पूछते भाई नौकरी मिली नहीं मिली, कैसे क्या क्या काम है। जब यहाँ बाढ़ आई थी कोई आज तक नहीं आया बाढ़ में, कोई सब आम पार्टी आई थी केवल, जो यहाँ पे इतना पानी था यहाँ पे बाढ़ के। आम आदमी पार्टी वाले? हाँ जी, आम पार्टी। उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने 2-2 हजार रुपए सन 78 में बाढ़ आई थी तो 2-2 हजार रुपए दिए थे गरीबों को, खाना फ्री, खाना भी दिया। अब के मकान के अंदर इतना पानी था, हमारा बहुत नुकसान हुआ। हाँ। और हमें कुछ नहीं मिला। मैं कॉर्पोरेशन से रिटायर हूँ, 6 साल हो गए, आज तक एक पैसा नहीं मिला। मेरा फंड जीपी अब तक का नहीं मिला। हम इतने परेशान है। सरकार ने नौकरी खत्म कर दी, नौकरी है ही नहीं, गरीब आदमी पूछ रहा है। तो इस बार क्या सोच रहे हैं आपकी, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? वोट करेंगे जो समाज के लिए और ब्रादर के लिए, लोगों के लिए भला करेगी। कांग्रेस भला करती थी, कांग्रेस ने भला किया है ना। आम आदमी पार्टी वाले सोचते, वो निकल के सब कांग्रेस से भागे हैं। इस बार तो गठबंधन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। गठबंधन है, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस की हड्डी है, हमारी रीढ़ की हड्डी तो वही है। आपकी रीढ़ की हड्डी हुई है। यहाँ भी एक बुजुर्ग शख्स बैठे हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि भाई इनके मन में क्या चल रहा है। आपका नाम? सुरेंद्र चौहान। चौहान साहब, जरा बताइए, ये लोग तो दोनों लोगों ने बताया कि कांग्रेस को ही वोट देंगे, सरकार ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ही है, कांग्रेस के अलावा यहाँ कुछ नहीं। बीजेपी ने हमारे लिए आज तक किया ही कुछ नहीं। विजय गोयल 2 बार 3 बार इलेक्शन जीते, यहाँ कुछ नहीं किया। 2 बार हर्षवर्धन जी आ गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। एक ईंट भी कहीं लगाई हो किसी ने तो हम जो चाहें वो सजा हम भुगतने के लिए तैयार हैं। यहाँ कांग्रेस की देन है। सीवर लाइन, पानी का काम, जो भी काम होते, कॉलोनी जयप्रकाश जी की बसाई हुई है। सन 84 में जब वो पहला लोकसभा जीते थे
तो ये कॉलोनी बनाने में उनका बहुत बड़ा हक है। इस कॉलोनी का नाम भी इंदिरा गांधी के नाम पर है, प्रियदर्शनी कॉलोनी इंदिरा गांधी के नाम पर है। तो यहाँ तो कांग्रेस जीतेगी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है हमें गरीबों की भलाई के लिए, गरीबों को अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए 400 सीटें दीजिए। बीजेपी अंतिम संस्कार तक पहुंचाने का काम कर रही है। बस अब ये रह गया बाकी 5 किलो अनाज से अब कटोरा हाथ में आने वाला है। उस समय दूर नहीं है जब कटोरा हाथ में आएगा, क्योंकि रोजगार खत्म। कांग्रेस के दिन में जो नौकरियां लगती थी, आज तक हम बैठे कांग्रेस के लगाए हुए। अब हमारे बच्चे सब ये बेरोजगार हैं, ये इनके पास कोई रोजगार नहीं है। कल क्या होगा? आज महंगाई, देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि इन्हें अपने बच्चे पालने मुश्किल हो जाएंगे। कैसे करेंगे ये? हम लोग एक ही कार्य पे जीवित हैं, वही सफाई का। वो भी धीरे धीरे सब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी मिलती है, 12-13 हज़ार का काम मिलता है। उसमें क्या होता है? एक परिवार पल नहीं सकता। देश के हालात बुरे हैं, कांग्रेस आनी चाहिए। आज कांग्रेस की जरूरत है देश को। लेकिन इन दिनों सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो आप मुद्दे बता रहे हैं, इन पर कम हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति और बाकी राजनीति ही वही रह गई है। आज कोई नेता देश का प्राइम मिनिस्टर से लेकर मंत्री तक कोई बात करता है रोजगार पे? जब उन्हें दिख रहा है हालात बुरे हैं तो रोज नए नए मुद्दे, कभी महिलाओं का मुद्दा, कभी जो है मुसलमानों का, कभी कहीं पाकिस्तान मतलब, का भी पाकिस्तान भी। मतलब चुनाव को इतना बरगलाने के लिए जो है नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो कि अब पब्लिक समझ चुकी है। अब किसी हथकंडे में कोई नहीं आने वाला, वो समय गया। अब वापसी समय कांग्रेस का आएगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किया है, और कांग्रेस ही इस देश का भला कर सकती है, बाकी किसी के बस का नहीं है। नहीं तो अक्सर रैलियों में और अपने भाषणों में प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि जो 65-70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, हमने 10 साल में करके दिखाया है, हमें विकास के नाम पर वोट दीजिए। अभूतपूर्व काम किया है, नया भारत बन गया है, दुनिया में डंका बज रहा है। जो कमाया था ना कांग्रेस ने, वो सब खा गए। इन्होंने 10 साल में वो सब खा लिया। जो कांग्रेस ने 55 सालों में कमाया था, उस कमाए हुए को ये लोग खा गए, और अभी पता नहीं और क्या होगा। इन्होंने बर्बाद कर दिया देश को। आज देश की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी कर दी है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का तो कर्ज हो गया देश के ऊपर। कोई सोचता नहीं उसके बारे में। इसका भी तो कर्ज हम जैसे लोगों पे आएगा। वो टैक्स वसूला जा रहा है जितना, क्या है उस टैक्स से? कुछ नहीं। आज तो 10 साल में कुछ एक आध काम भी अच्छे नहीं हमारी कॉलोनी में कोई काम नहीं किया जी 10 सालों में। 10 साल क्या, पीछे विजय गोयल जी हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। नहीं, अगर आपकी कॉलोनी से हटकर अगर देश की बात करें, ऐसे प्राइम मिनिस्टर मोदी या इनसे आपने 2014 में जब ये आए थे तो कुछ उम्मीद होगी, वादे किए थे बहुत सारे, तो एक भी वादे पर खरे नहीं उतरे। उम्मीदें तो बहुत सारी थी, सोचा तो था, पूरे देश ने सोचा था कि शायद अब अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन वो अच्छे दिन थे तो मैं तो कहता हूँ कि हमारे वो बुरे दिन ही ठीक थे। अच्छे दिनों, इन अच्छे दिनों से वो बुरे दिन अच्छे थे। हम तो वो बुरे दिन चाहिए वापसी, हमें नहीं चाहिए ये अच्छे दिन। गारंटी दे रहे हैं ना कि इस बार आ गए 400 पार के साथ, तो देश की अर्थव्यवस्था के मामले में टॉप पर होगा, काफ़ी आगे जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ और ज़्यादा कार्रवाई होगी, नया भारत बना देंगे। सर 10 सालों में क्या किया, पहले उसका हिसाब तो दे दो। 10 सालों में तो कुछ नहीं किया, अब नया भारत बन जाएगा? कुछ नहीं होगा। ये सब लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट ऐंठने की चल रही है स्कीम। वोट मिलने के बाद फिर वैसे ही हो जाएगा जैसा था। गरीब आदमी को मिल कर आए, किसी को, इतने बेरोजगार लोग हैं यहाँ, किसी को 5 किलो अनाज नहीं मिलता है, वो भी नहीं है यहाँ। अब हमें ये नहीं पता लगता कि मोदी जी की स्कीम है या केजरीवाल जी की है, कुछ पता ही नहीं है। वो तो कहते हैं ना 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, आगे आएंगे तो और भी रहेंगे। हालांकि अब तो कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि आप 5 किलो दे रहे हो, हम 10 किलो देंगे, वो भी अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी के साथ। कांग्रेस ने तो, एक बात सुनो, इसको बिल्कुल आने वाली तो कांग्रेस ही थी। फूड सिक्योरिटी बिल कौन लाया था? कांग्रेस सरकार लाई थी।
कांग्रेस ने तो कभी झोलों पे फोटो लगा के नहीं बंटवाया। आज तो झोले पे फोटो लगती है तब नाच बटता है। लेकिन सर आपने वो बयान भी सुना होगा, वो तो प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में कह रहे हैं कि अगर ये गठबंधन वाले आ गए, कांग्रेस आ गए, तो हिंदुओं का जो हक है, जो आरक्षण है, जो घर है, मकान है, भैंस है, गाड़ी है, सब अपने प्रिय वोट बैंक यानी कि मुस्लिमों को दे देंगे। 55 साल देश में राज कर आया था कांग्रेस ने, 55 साल में तो कुछ नहीं दिया। सबको ही बांटा, जिसको भी जो जरूरतमंद था सबको दिया। अब ऐसा क्यों है कि उनको दे देंगे? अब ऐसा क्या हो गया? ये सब कुछ दिए हैं। आज भी उन्होंने महाराष्ट्र में कहा है, आज भी उन्होंने रैली में कहा है कि ये लोग अल्पसंख्यकों के लिए बजट बनाते थे, हमने विरोध किया, ये तो अभी भी प्रिय वोट बैंक, मतलब प्रिय वोट बैंक कह के वो तंज कस रहा है। ऐसा है, इस देश में सबका अधिकार है। हम भी दलित हैं, गरीब हैं, हमारा भी हिस्सा मिलता है हमें। अगर वो गरीब है, जो भी कोई है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, अधिकार तो सभी का ही है ना। और जो स्वर्ण हिंदू है, अगर वो भी गरीब है तो उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। ये नहीं है कि जी उसको मिल रहा है इसे नहीं मिल रहा, ये गलत है। धर्म और जाति के नाम पर कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, आर्थिक स्थिति। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? यही बेरोजगारी का मुद्दा है जी, महंगाई है देश में। चलिए थोड़ा सा उधर 2-3 मुद्दे रहेंगे, तो इन्हीं मुद्दों पर वोट जाएगा। हाँ जी, इन्हीं मुद्दों पर वोट जाएगा जी। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है पे चांदनी चौक से? चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल भारी मतों से गठबंधन वाले? हाँ जी, इंडिया गठबंधन। अच्छा, इंडिया गठबंधन से। लेकिन 2014 और 19 में तो बीजेपी ही जीती है। कोई बात नहीं, लोग वाग उस टाइम नहीं समझ पाए, लेकिन आज लोग समझ रहे हैं कि भाई कहाँ वोट करना और किसको वोट करना है। क्या क्या समझे हैं लोग? यही, कोई नेता आता नहीं यहाँ पे बीजेपी का, कोई काम नहीं होता, और कोई नौकरी वोकरी की जैसे स्कीमें कांग्रेस के टाइम में आती थी, कोई स्कीम अब कोई आती नहीं इस टाइप की। तो लोग वह क्या करेंगे? वापसी अपने वहीं उसी घर में जाएंगे। आज हमारे पास विधायक जो है आम आदमी पार्टी के हैं, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं। उनके मुकाबले उनका कार्य बहुत बेहतर है। आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का वो सब अभी देखो, ये पाइप की लाइन डल रही है, मतलब समय स्ट्रीट लाइट है, और जो भी कोई समस्या है, ये जितना दाना लगा है मकानों पर, ये सब सानी साहब की मेहरबानी से है ये। अच्छा, वो तो कहते हैं कि ये तो सिर्फ कांग्रेस वाले और ये विपक्ष वाले नामदार हैं, कामदार तो मैं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। सानी साहब पहले जो है कांग्रेस के विधायक रहे 4 साल, तो हमारे उनके संबंध तो थे पुराने, तो उन्होंने काम किया। आज उनका बेटा निगम पार्षद है पुलार जी का, पुनर्दीप सिंह सानी, वो भी बढ़िया बच्चा, काम करने वाला है, मेहनती लड़का है। जब समय पे बुलाओ तब हाजिर होते हैं वो लोग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इस कॉलोनी के लिए कुछ नहीं किया। अगर कॉलोनी से हटकर इस बार देश के चुनाव हैं, ये विधानसभा के और एमसीडी के नहीं है, लेकिन एक सांसद का फर्ज तो होता है कि अपने क्षेत्र में जाके कुछ करे। इतना बजट मिलता है, अगर 10 करोड़ में से 10-20 लाख 50 लाख यहाँ खर्च कर देते तो कौन सी आफत आ जाती? नहीं, अभी उन्होंने, भाई साहब ने बताया था कि बाढ़ में डूब गए थे, तब भी कुछ सानी साहब का बेटा, सारा फर्नीचर खराब हुआ, फ्रिज पुनर्दीप खराब सिंह हुआ। सानी जी का बेटा, अभी आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, पुनर्दीप सिंह सानी पानी के अंदर बाढ़ में घूमे हैं वो लोग, हम उनका धन्यवाद करते हैं। खाना बांटा उन्होंने यहाँ दिनों रात मेहनत की, खाना बांटा है। बीजेपी का कोई आदमी नहीं आया, कांग्रेस का तो था ही कोई नहीं बेचारा, ना निगम पार्षद, ना विधायक, ना सांसद। लेकिन फिर भी जो है, जो आम आदमी पार्टी के सानी, प्रहलाद सिंह सानी जी, पुनर्दीप सानी, उन्होंने बहुत मेहनत की है, दिनों रात मेहनत की है इसके लिए। दावा दोनों तरफ से हो रहा है। एनडीए यानी कि मोदी की अगुवाई वाले एनडीए कह रहा है कि 400 पार आएंगे, और इंडिया गठबंधन कह रहा है कि ये 150-180 तक सिमट जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है इस बार? 4 तारीख को ही पता चलेगा जी, वो तो कि 400 पार है, वो तो 600 पार भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। 4 तारीख को ही पता चलेगा कि 400 पार है या 150 पार है। 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, पूरे वाल्मीकि समाज के लिए कोई काम नहीं हुआ पूरी विधानसभा में। अच्छा, अगर देश के स्तर पर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर देखा जाए, जी, पहले भी आपने सरकारें देखी होंगी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उससे पहले इंदिरा गांधी, और तमाम नाम हैं, और इस बार मोदी सरकार है, तो
किसे कसौटी पर खरा रखेंगे आप? पहले की सरकार है, आज 10 साल से जो मोदी जी की सरकार है? पहले की सरकारें ठीक होती थी जी, बढ़िया बढ़िया स्कीमें लाती थी, वाल्मीकि समाज के लिए भी नौकरियों की स्कीमें लाती थी। पिछले 15 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार रही है, ठीक है। कोई इन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए कोई नौकरी नहीं निकाली। आज लोग बाग जो है, जो पुराने नौकर थे हमारे पिताजी के टाइम के, वही नौकर हैं, उसके बाद में कोई नौकरी नहीं निकली। और अब ये भी रिटायरमेंट पे आ गए हैं। हमें तो ऐसा लगता है अगर अब की बार भी मोदी सरकार आ गई तो ये एमसीडी ही खत्म हो जाएगी, वाल्मीकि समाज प्राइवेट रोड पे आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, नौकरी का मुद्दा, बेरोजगारी का, महंगाई का बहुत चल रहा है, तो आपको भी लगता है कि सरकार बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाई है, या मुद्दा होना चाहिए चुनाव में, क्योंकि इस मुद्दे की ज्यादा गूंज है नहीं इस बार? इस मुद्दे को कहने के लिए गरीब आदमी उछलता है, उसको बेचारे को दबा देते हैं। जैसे कि अगर आप ऐसे कहे कि भाई लोगों को नौकरी दो, मेरे घर में 4 जन हैं, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, तो मिलना चाहिए ना। हम अनपढ़ थे, हमें नौकरी मिल गया, बच्चा हमारा पढ़ा लिखा, उसे नौकरी नहीं मिल रही। बेरोजगारी बहुत। अगले 2 साल बाद ये रिटायर हो जाएंगे, 2-3 साल के अंदर, और घर में एक नौकरी नहीं है। तो आपको कांग्रेस के वक्त में नौकरी मिली? हाँ, कांग्रेस के टाइम में नौकरी मिली है। अच्छा, कौन लग रहा है अब की सियासत में देखो, जैसे मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल और तमाम लीडर्स हैं, अच्छा कौन लगता है? देखो, ऐसे हम तो जयप्रकाश को हुई नहीं, ये तो चलिए सांसद प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, अगर देश किसके हाथों में देना चाहिए? राहुल गांधी जी के हाथों में, राहुल को दे। पढ़ा लिखा आदमी है वो, पढ़े लिखे हैं इसलिए। हाँ जी, देश को आगे बढ़ाएगा, देश की तरक्की को ले जाए राहुल गांधी। लेकिन मैं वही सवाल किया था, मोदी जी तो कहते हैं कि ये तो सिर्फ अपना जो प्रिय वोट बैंक है उसी को दे देंगे सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हर पार्टी एक दूसरे पे इल्जाम लगाती है। वो तो ये भी कह रहे हैं आजकल कि अगर ये आ गए तो जो राम मंदिर पर पहले बाबरी वाला ताला लगा देंगे। ये सब लोगों को जो है डरा डरा के वोट मांग रहे हैं, और कुछ नहीं है। मैं बताऊंगा आपको, प्रमोद महाजन जी, जो क्या नाम है, आचार्य प्रमोद कृष्णन, वो हो गए पागल। जब तक कांग्रेस में रहे तब तक तो सब ठीक था, जब कांग्रेस से नहीं बना उनका टिकट का कहीं से, तो उन्होंने बीजेपी में जाके नया संगूफा छोड़ दिया कि मंदिर, अरे मंदिर हमें याद है आज भी, बाबरी मस्जिद जो थी जहाँ पूजा नहीं होती थी, वो राजीव गांधी ने जो है ना उसका ताला खुलवाया था और वह पूजा करनी शुरू करी थी राम की। आज आप कैसे कह दोगे मंदिर तोड़ देगी कांग्रेस? नहीं, अक्सर प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि मंदिर पर ताला लगवा देंगे फिर से, अगर ये लोग आ गए, 400 सीट नहीं आई तो 370 हटवा देंगे, सब कुछ मुस्लिमों को दे देंगे उठाकर। देखो, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मंदिर अब जो बन गया उसको किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो तोड़ दे। हम भी राम नाश का रखने वाले लोग हैं, हम भी भगवान राम की पूजा करते हैं, होली दिवाली मानते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज मेरे घर में भी मंदिर है, भगवान राम की पूजा होती है। ये थोड़ी है मंदिर टूट जाएगा, ऐसे कैसे टूट जाएगा? हम अपने खून की बलि दे देंगे मंदिर के लिए तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है वो लोग इतने कमजोर हैं जो मंदिर तोड़ देंगे। वो भी जानते हैं भारत की आस्था है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन मंदिर टूटना मखौल बात नहीं है, ताला लगाना सब ये सब मतलब आरोप निराधार, ये सब प्रमोद कृष्णन का झूठा प्रोपेगेंडा है। खाली उन्होंने अपने आप को वहाँ हीरो बनाने के लिए ये संगूफा छोड़ा है नया। चलिए आपके पास वापस आए, उससे पहले कुछ और लोगों की राय जान लेते हैं। आप नहीं बोलेंगे, वोट नहीं देते क्या? थोड़ा सा। क्या नाम है? मेरा इकबाल सिंह नाम है। इकबाल भाई, क्या लग रहा है इस बार? भाई साहब, लग तो बहुत कुछ रहा है, जिनके लगी हुई है ना वो कांग्रेस की तरफ रुझान करेगी। लगी भी बड़ी तगड़ी है, और लगी भी ऐसी है। कैसे लगी हुई है, क्यों लगी हुई है? आदमी अपने लिए कुछ नहीं करता, जो जीता है वो अपनी जनरेशन के लिए करता है। जनरेशन 0/0 नजर आ रही है, इसलिए वो वोट अपना है ना कांग्रेस के प्रति दिया है। इन्होंने सिर्फ जुल्मा छोड़ा और कुछ नहीं। जुमला? हाँ, जुल्मा, और कुछ नहीं करा। क्या क्या जुमले? बस यही है, आपको पता है, जातिवाद, राम मंदिर लड़ाना, एक दूसरे को भाइयों से लड़ाना। आप ये बता दो रिपोर्ट कार्ड के आधार पे कौन सा वोट मांग रहे हैं? भाई रिपोर्ट कार्ड पेश करो, वोट ले लो। भाई केजरीवाल पे भी तो आप उंगली उठाते हो कि भाई रिपोर्ट कार्ड दिखाओ अपना,
क्या काम करा आपने? आप काम बताओ ना अपना, बीजेपी वालों। नहीं, अब भी गारंटी दे रहे हैं, वो तो आएंगे तो अगले 5 साल और भाई भ्रष्टाचार साहब, पर। एक कर्मचारी के पैर धोने के बाद वो 10 साल राज कर रहे हैं। 10 साल हो गए उन्हें। 2014 में कर्मचारियों के पैर धोए थे उन्होंने, उसके बाद उन कर्मचारियों की सुध नहीं ली है। अगर सुध लेते, उनके परिवार की तरफ देखते कि ये किससे जुड़े हुए हैं, किससे ताल्लुक है, इनका कितना वोट बैंक है, इनको क्या सुविधा चाहिए, इनके बच्चों को क्या शिक्षा चाहिए, तब जाके हमारा ये समाज है ना आगे चलता। अब इसकी है ना टांगे तोड़ दी है, बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया है और हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, और लड़ने के लिए सिर्फ हमारे को इस्तेमाल किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। युवा क्या चाहता है, नई सरकार कैसी युवा होनी ये चाहिए? चाहता है भाई कि भाई मुझे शिक्षा मिले, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, वो लड़ना चाहता है अपने आने वाली पुश्तों के लिए कि भाई मैं शिक्षित हूँ तो मैं नौकरी मिले और मैं अपने परिवार के लिए सहारा बन सकूँ। वो ये दे नहीं पाएंगे। कौन दे सकता है? ये कांग्रेस देगी भाई। हमारे निर्णय में तो कांग्रेस पहले भी थी और आज भी है। ये कॉलोनी बताई कि प्रियदर्शनी कॉलोनी इंदिरा गांधी के नाम पर है, और ये लोग उसके विपरीत काम करते हैं। अगर आप किसी को अपनाना चाहते हो ना तो उसके लिए काम करना पड़ता है। ये अगर हम चले जाएंगे ना इनके ऑफिस में या कहीं भी, तो ये हमें बुला के बात भी नहीं करते हैं। बीजेपी के बिठाते भी नहीं भाई साहब। कौन कहाँ तक औरतें सेफ नहीं है, देखो कितनी वारदातें हो रही हैं, बच्चे सेफ नहीं है, झगड़े हैं, मंदिर के नाम पे लड़ाया जाता है। मंदिर सब युवा, आप युवा हैं, 10 साल पहले तो और भी कम ही उम्र रही होगी, तो कभी जब मोदी आए थे सत्ता में तो लगा नहीं था कि उनसे उम्मीद होती है, पूरे देश को उम्मीद थी ये काम कर सकते हैं? मैंने आपको बताया ना, उम्मीद कैसे जागरूक हुई। उम्मीद जागरूक हुई वो जब हमारे समाज के पैर धो के पी रहे थे ना, जब वो उम्मीद जागरूक हुई कि हमारे लिए काम करेंगे। वोट दिया था आपने तब? वोट दिया था, तभी तो आए थे वो शासन में। 14 में दिया था? हाँ। 19 में? 19 में दिया था, काम नहीं हुआ। इस बार 24 में मुश्किल है। अब रिपोर्ट कार्ड के आधार पे वोट दिया जाएगा ना। तो कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से भाई मेरी तरफ से तो एक ही नंबर मिलेगा उन्हें, सिर्फ राम मंदिर के लिए, क्योंकि राम को हम भी पूजते हैं, और बाकी कोई नंबर बाकी सारे मोर्चों पर 0। आप कितने नंबर देंगे 10 में से मोदी सरकार को 10 साल में? -0 से भी नीचे। ये तो भैया 1 नंबर तब भी दे रहे हैं राम मंदिर के लिए। चीज का दें, राम मंदिर का दे रहे हैं। 1 नंबर दे देते राम मंदिर का, लेकिन राम मंदिर से पेट थोड़ी ना भर रहा है। पेट तो रोजगार से ही भरेगा। सर एक बात कहना चाहूँगा। चलिए आपसे एक छोटी सी बात करें, फिर बाकी लोगों से भी बात कर लेते हैं। यहाँ बताइए। सन 2001 में हमारा वाल्मीकि मंदिर है बाहर रोड पे, उसको तोड़वा दिया था। ना तो कोई बीजेपी का है ना कोई आरएसएस का है। हम हिंदू नहीं है, हमारे लिए कोई नहीं है। हमें तब से ज़्यादा दुख है। अगर हमें आप लोग हमें वोट के लिए तो पसंद करते हो, चाहते हो कि हम वोट दें, हमारे देखो ना हमारे साथ क्या हो रहा है। सन 2001 की बात है ये। चलिए मैं पुरुषों से बात जानी, कुछ महिलाएं भी यहाँ दिख रही हैं। मैम आप बच्चे देख लीजिए, लेकिन इस बार चुनाव 25 तारीख को वोटिंग होनी है, तो कौन से मुद्दे होंगे और किसकी तरफ आपका झुकाव, किसे वोट देंगी? भाई हम तो कांग्रेस को देते हैं, क्योंकि मोदी तो कुछ कर ही नहीं रहा हम लोगों के लिए। मोदी को हम वोट दे के भी क्या करेंगे, अपना वोट खराब करने वाली बात है। जो बात है जो कांग्रेस करती आई हमारे लिए, हम तो उसी को देंगे वोट, और उसी से हम सहमत हैं। मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। मोदी सरकार ने हमारे लिए तो कुछ किया नहीं है। और दिल्ली में केजरीवाल, हमारे बड़े बैठे हैं, वो सब जानते हैं। दिल्ली में पहले तो वही है। अच्छा नेता कौन लगता है? अच्छा, मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल, तमाम नेता? नहीं, राहुल भी अच्छे हैं हमारे लिए, क्योंकि पूरी जो ये भारतवर्ष है वो राहुल गांधी का ही है, गांधी फैमिली का ही है। असल में तो ये मालिक तो वही है इसके, हम लोग भी नहीं है। बीजेपी तो आके पीछे फंस गई है, ये मोदी तो बीच में फंस के आके कुछ काम करा है आपके लिए? 10 साल में कुछ नहीं किया हमारे लिए। कुछ आपको पर्सनली कुछ नहीं दिया, ना कुछ करा हमारे लिए, ना कोई नौकरी बच्चों के लिए, ना कोई फैसिलिटी बच्चों को नहीं है, ना कोई लड़की के लिए कोई सुविधा, कुछ भी नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत काम करता है बेचारा केजरीवाल। प्राइवेट नौकर है जी, केजरीवाल ने काम किया। हाँ जी, ये खुद भी प्राइवेट नौकर करते हैं, प्राइवेट जॉब है इनकी। प्राइवेट जॉब, और हस्बैंड इनके रिटायर हो गए, कैसे तैसे खर्चा चला। अब हम तो फिर भी बच्चों को पाल ही रहे हैं अपने जैसे न तैसे करके, पर बीजेपी का कोई सहारा नहीं है।
किसी को भी नहीं है यहाँ पे तो हमारी कॉलोनी में। और हमारे बड़े हमसे ज्यादा बेहतर वो जानते नहीं, हैं। आपकी भी राय जानना जरूरी है, हमारी राय क्योंकि तो मोदी यही तो है कि- कहते हैं आधी आबादी को मैंने मजबूत कर रहे हैं, नारी शक्ति, नारी वंदना, नारी तमाम शक्ति बातें को कही क्या जाती आबाद कर रहा है? वो कुछ भी नहीं आबाद करा उन्होंने। क्या करा उन्होंने? राम मंदिर भी बनाया किसने? वो भी पब्लिक के पैसों से बनाया, मोदी के पैसों से नहीं बना। पब्लिक के पैसों से बनाया, वो दुनिया ने उसको चंदा दिया है। मोदी का तो चवन्नी भी नहीं लगी उसमें। अगर मोदी कहता कि मैंने लगाया तो बताया आके किसने लगाया? सारा हम लोगों का, आप लोगों का पैसा उसमें दुनिया भर ने दान दिया उसके लिए। क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? मतलब नई सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? नई सरकार से बहुत उम्मीद है। क्या क्या अभी कैसा हमारे होना तो चाहिए? बाढ़ आ गई थी, पूछो हमारे भाई साहब खड़े हैं बड़े। बाढ़ आ गई थी, इतना गर्दन तक पानी आ गया था, कोई नहीं आया। मोदी तो झांका ही नहीं। हमारे आपस में ही लोग जो है हमारी कॉलोनी के, उन्होंने हेल्प करी हम लोगों की सबकी। वो सबकी मोटर खराब हो गई, वो पलंग खराब हो गया, घरों में पानी भर गया, करंट आ गया घरों में। और कम से कम 20 दिन हमारे पूरे कॉलोनी वाले बाहर रहे थे। 20 दिन। अब देखो लोगों ने कैसे टाइम काटा है, लेकिन कोई हमारी मदद करने के लिए कोई आगे आया ही नहीं। हमारी पूरी किसी ने कॉलोनी मदद में नहीं किसी की ने मदद मुश्किल नहीं वक्त में? नहीं। बस हमारे जो बच्चे लोग हैं जो कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इन्होंने हमारा सपोर्ट करा सबने। चलिए, और किसी ने नहीं करा सर। थैंक यू। चलिए शुक्रिया आपका। और कुछ और भी लोग हैं, कोई नया तो दिख ही नहीं रहा है हमें। जैसे वो हैं, वो जा रही हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। अच्छा सुनिए तो सही है, इनसे पूछ ले, आप नहीं बोलेंगे? क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? अम्मा, हम तो कांग्रेस के ही हैं, सब यहाँ कांग्रेस के ही हैं। पक्के कांग्रेस है हम, चाहे कोई भी जीते, चाहे 100 बार ही हारे कांग्रेस, वोट कांग्रेस को ही। अभी वो भैया मिले तो बोल रहे 2014 और 19 में तो हमने बीजेपी को दिया था। वो दिया होगा जी, उनका ईमान उनके साथ। अंदर कौन देख रहा है? बीजेपी को कभी नहीं, मैंने तो नहीं दिया। क्यों? बस अपने घर से ही कट्टर कांग्रेसी में थे, मैं कैसे ही। अच्छा तो चलिए, मोदी सरकार 10 साल हो गए हैं, कुछ काम अच्छा लगता हो जो किया हो? क्या अच्छा लगेगा, बस ऐसे ही है सब। टाइम पे आ जाते हैं, बाकी चुनाव के टाइम पे तो सब आ जाते हैं, बाद में भी तो आके देखें। मोदी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, सब कुर्सी के लिए भागते हैं, कोई किसी का नहीं। कांग्रेस सरकार अच्छी लगती थी? क्यों लगती थी? हमें तो यूँ अच्छी लगती थी, सब कुछ सस्ता था। और मुझे वो खुल जाती थी, भर्तियां खुल जाती थी, बच्चे लग जाते थे नौकरियों से। अब जब से मोदी आया तो भर्ती खा गया, वो तो हमारा सब कुछ खा गया। नौकरी नहीं, क्या है? कुछ भी नहीं। रिटायर हो जाए आदमी, मर जाता, उसके पैसे नहीं मिलते। ठीक है ना? बहुत ऐसे बस मोदी गुस्सा ने है, है? बहुत ज्यादा गुस्सा है। मोदी ने तो धो दिया सबको। ये देखो, जो भी आएगा वो थोड़े बहुत दाने ला रहे। कोई इनके दादा परदादा मर गया, आज तक एक पार्क ये नहीं हुआ कि हमारा कब्जा है किसी चीज पे। प्राइवेट ये झुग्गियां बना बना के रह रहे हैं, एक एक घर में 4-4 बच्चे, क्या सुविधा? 2 कमरे मिले हुए हमेशा से। तो किसको वोट दें? हम तो चाह रहे हैं कि आपके वोट ही ना दें। ठीक है ना? तो अभी जो जैसे केजरीवाल भी हैं, दिल्ली की बात करूं, राहुल गांधी, मोदी, सामने तक किसी से उम्मीद नहीं है? उम्मीद खो चुके हैं बिल्कुल? बेटा हम बिल्कुल उम्मीद खो चुके हैं। हम बस अपने ऊपर उम्मीद है हमें, रोज कमाना, रोज खाना। दुकान आप चलाती हैं? मेरे घर वाले के रिटायर हो गए, उनकी है। तो खाना खर्चा लाइक दिल्ली का? हाँ बस, और क्या, बस वही चल रहा है। आप आंखों में आंसू क्यों ले आए हैं? नहीं ये तो मेरे को वो थोड़ी परेशानी है आंखों में। अच्छा चलिए, अम्मा दादी भी बैठी हुई हैं। दादी नाम क्या है आपका? चिरन। उम्र कितनी होगी? ठीक ठाक होगी फिर भी। अच्छा, आपने पहले की भी सरकार देखी होंगी, 10 साल से मोदी जी को भी देख रहे हो, कौन बढ़िया? क्या करा है बताओ मोदी जी ने? बताओ क्या करा है आज तक का? क्या करा है हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे समाज के लिए? क्या करा है? अपने बाहर घूमते हैं, बाहर काम करते हैं तो बोले मोदी जी कह रहे हैं। यहाँ पर वो कभी झाँकते ही नहीं, कोई सरकार में आता ही नहीं। बीजेपी वाला देखे तो सही, मर गई क्या जिंदे है क्या है, इतना तो देखना चाहिए। हम भी तो वोट देते हैं। कभी दिया बीजेपी को? हाँ, कब दिया था? 2014 या 19? 19 में नहीं दिया। और इस इस बार तरह ही नहीं तो देंगे, कौन देगा वोट बताओ? हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे, कांग्रेस को ही देते आए। 2014 में दिया था, लेकिन कुछ हमारे काम। बड़े बूढ़े मर गए, कांग्रेस को देते हैं वोट। वो सब कुछ करते हैं, हमें आके देखते हैं। बाढ़ में देखो बारा कितना साथ दिया कांग्रेस ने। और क्या, कोई आया हमें देखने? बीजेपी वाला मर गए के जिंदे। ये पार्क भी सब डूबे पड़े थे,
हमारे बच्चे बेचारे रातों को एक एक के घर में 10-10 जने रहे। मोदी तो कहते हैं सेवा ही संकल्प है, गरीब तक विकास। कुछ भी आके देखा किसी कोई एक आदमी तो बीजेपी का आके देखता कॉलोनी में। आपकी अच्छी खासी उम्र, पिछले 10 साल में किसी भी सरकारी योजना का फायदा मिला या कुछ भी आपको? हमारे बच्चे नौकर हुए, हम नौकर हुए। नहीं, इन 10 सालों में मोदी जी की सरकार में कुछ नहीं हुआ। 10 सालों में तो जो जोड़ रखा था वो भी खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ। क्या 10 सालों में जो गरीब आप थोड़ा बाहर आ जाइए। हाँ, गरीब आदमियों ने जोड़ रखा था वो भी खत्म। लेकिन मोदी जी तो ये कहते हैं कि ये कांग्रेस आ गई तो जो महिलाओं के पास जेवर है, मंगलसूत्र है, लोगों के पास 2 घर हैं, 2 गाड़ी है, वो सब छीन लेंगे कांग्रेस वाले। वो तो यही कह रहे हैं मोदी की सब कांग्रेस वालों ने बना के दिया जो छीनेंगे। ये मोदी कह रहे ने हैं बना के दिया, अपनी मेहनत का क्यों छीनेंगे वो? ऐसा कुछ नहीं है भैया। आपको लगता है छीन लेंगे? मुझे तो नहीं लगता। हम तो पैदा ही कांग्रेस वालों के घर में हुए, सीधी बात है भाई, कट्टर कांग्रेसी है। महिलाओं के लिए इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं जरूरी? भैया हम तो कांग्रेस को ही मानते हैं। नहीं, क्या होना चाहिए देश के लिए, महिलाओं के लिए? अब देश के लिए क्या करेंगे? अब तो खा गए देश को, क्या करेंगे अब देश के लिए? 10 साल में खा गए। अब तो अपनी कुर्सी कर रहे हैं वो, अब देश के लिए कुछ नहीं है। चलिए, आप कहाँ से? के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, हम बिहार के रहने वाला, मैं किराए पे रहता हूँ। किराए पे रहते हैं? हाँ जी। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? हमें यही नहीं इसके सिवाय नहीं जवाब नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं। अच्छा नेता कौन लगता है? अच्छा नेता हमारे देश के सभी नेता ही नेता हैं। ये देखिए सभी नेता ही हैं। ओ भाई, अच्छा, पहले आप सामान लो। अच्छा कौन लग रहा है? राहुल गांधी, मोदी, केजरीवाल, तेजस्वी आपके बिहार के, लालू यादव, मुकेश सहनी, कौन अच्छा लगता है भाई? अच्छा तो सभी है। कौन ज्यादा अच्छा लगता है? अच्छा तो सभी है, जिसके न से जो जीतेगा वही बनेगा पीएम। क्या लग रहा है इस बार कौन बनेगा? हमें ये भी नहीं सकता, भविष्यवाणी नहीं बता सकता हूँ। वोट कहाँ पर रहता है बिहार में? यहाँ वोट कहाँ रहता है आपको, बिहार में या दिल्ली में? दिल्ली में। तब तो आप बता ही नहीं रहे। 25 तारीख को वोटिंग है। हाँ जी। तो फिर किसके काम अच्छे लगते हैं? अच्छा ही बताइए। जो हम क्या इसके पीछे जाएंगे, सभी नेता मैं पहले कह चुका है, सभी नेता अच्छी है। 10 साल में कुछ काम हुआ है? हमारे नसीब से तो कुछ नहीं हुआ। देश में लगता हो कुछ बदलाव हुआ है वो 10 साल में? 50 साल में आप कुछ तो छिपा रहे हैं भैया, कुछ है? नहीं, हम छिपा नहीं रहे। अरे बोलिए, 10 साल में कुछ तो काम अच्छा लगता होगा। हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। अच्छा, 10 साल से पहले ज्यादा अच्छा काम होता था या अब अच्छा हुआ है? जो हम क्या इसके देखिए, पत्ते तो खोलने पड़ेंगे। आप पत्ते नहीं खोल रहे हैं? नहीं खोलेंगे ना। क्या करते हैं यहाँ? हम तो अपना छोटा मोटा काम है मेरा। क्या काम करते हैं? ट्रेन में अपना नारियल बेचते हैं। नारियल बेचते अपना पेट हैं? ये लोग यहाँ कह रहे हैं कि बेरोजगारी है कोई। कौन लेगा है? यहाँ लोग बता रहे हैं कि बेरोजगारी है, नौकरी बेरोजगारी कोई यहाँ वाला बेरोजगारी जो काम करना नहीं जानता वही बेरोजगारी होगा, जो काम करना जानता वही बेरोजगार नहीं होता। नहीं, यहाँ बेरोजगारी महंगाई को लेकर नाराज है। हमें पता नहीं है कौन बेरोजगार नहीं। भाई दिखाओ। चलिए, आपने बोल दिया जो काम करना जानता है उसके लिए बेरोजगारी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। अभी पी लेंगे पानी वगैरह सब। हाँ, नहीं पानी नहीं, और तो एक आंटी और है, उनसे भी पूछ लें क्या? अब तो ज्यादा कौन लग रहा है इस बार, कौन जीत रहा है चुनाव? मोदी। मोदी जी? हाँ जी। अब चलो, पहला कोई मिला मुझे। क्यों? मैं अभी मीटिंग में से आ रही हूँ सर, और हमारी मीटिंग थी यहाँ पे गीता सॉरी त्रिलोकपुरी और 6 नंबर में, इसी विषय में थी हमारी, और हमारी मीटिंग थी। सॉरी, हमारे जो नेता हैं, 1 मिनट। अच्छा, नाम मत बताइए, सुनिए मेरी बात, बस एक सवाल। अभी यहाँ पे गए बीजेपी, सब लोग कह रहे हैं बीजेपी वाला कोई आया ही नहीं अभी तक। यहाँ की मुझे नहीं पता। ये देखो, हर्ष मल्होत्रा, इसी की मीटिंग में से आ रही हूँ मैं, त्रिलोकपुरी से। सॉरी लैंग्वेज थोड़ी गलत है। नहीं, कोई बात नहीं, वो ठीक है। सॉरी। तो आप तो कार्यकर्ता हैं इसका मतलब? हाँ जी। बीजेपी की? हाँ जी। तो भाई, इनकी इतनी शिकायत है लोगों की, बाढ़ के वक्त में कोई नहीं आता, बीजेपी वाला कोई झांकता ही नहीं है, हमें हमारे हाल पर छोड़ रखा है, तो कुछ आला कमान तक पहुंचाइए इनकी दर्द। ठीक है सर, मैं ये बात रखती हूँ अपनी मैडम, जो हमारी मैडम शशिवाला मैडम है, उनके आगे रखती हूँ। ठीक है। मेरा नाम सारिका चौहान। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार? तो ये लोग तो बहुत नाराज हैं, बोल रहे हैं बिगड़ जाएगा मामला। नहीं, कुछ आपको दिल से क्या लगता है? आप घूमती होंगी तो। मोदी। 7 सीटें फिर से। ठीक। नाराज तो बहुत है लोग। ये अभी भाई साहब 10 कमियां गिना रहे हैं। पता नहीं, पर कुछ केजरीवाल काम से खुश हैं, लेकिन मोदी जी का तो मुझे लगे ही नहीं है यहाँ पे। जहाँ तक मेरा चांस है, मेरा क्या, हम अच्छा चलिए, आप मोदी जी के 10 साल के कुछ काम गिनाइए बढ़िया, जो आपको लगते हो। बढ़िया काम तो क्या, लेकिन राहुल जी ने भी कुछ अच्छा नहीं करके दिखाया। भाई, राहुल जी को अभी मौका कहाँ मिला है? फिर भी पहले उन्हीं के हाथ में। सॉरी, मैं यहाँ मुड़कती हूँ थोड़ा, मेरी ससुराल नहीं, है। कोई बात नहीं, लेकिन राहुल जी को कहाँ मौका मिला है?
देखो, राहुल जी को मौका मिला नहीं मिला ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जब से राजनीति में आई हूँ मैं ये देखा है मैंने। अच्छा चलिए, एक सवाल और आपसे, आप राजनीति से जुड़े हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले सब कुछ हिंदुओं का बांटकर मुस्लिमों को दे देंगे, महिलाओं को जो मंगलसूत्र जेवर होता है वो सब छीन लिया जाएगा इन लोगों का। एक बात बोलूं मैं, राहुल जी से आज से करीब जब राहुल जी के हाथ में थी ना, जब इनके हाथ में सब कुछ था, तो एक छोटी सी बात थी प्लेन के पीछे कि सेना के लिए प्लेन की जरूरत है, तो राहुल ने कहा था कि हमारा बजट नहीं है, और आज वो लाखों करोड़ भाई राहुल तो कभी ना केंद्रीय मंत्री रहे ना प्रधानमंत्री रहे, वो तो पार्टी हाथ में, जब इनके हाथ में सब कुछ थी, बागडोर जब थी तो थी ना। पहले इनके पापा थे, पापा राजीव गांधी की बात राजीव करें। गांधी। हाँ। चलो सर, कोई बात नहीं। मैं देखो, हमें थोड़ा सा ना पहले तो आप बीजेपी की लीडर हैं, आप कैसे समझाएंगी? काम ही नहीं बता रही हैं कुछ। मैं यहाँ थोड़ी ना। अच्छा चलिए, इन्हीं लोगों को बता दीजिए क्या काम हुआ अच्छा इस क्षेत्र के लिए। हर्षवर्धन आपके सांसद हैं अभी, लेकिन उनका टिकट ही कट गया है। हर जगह के विधायक के थ्रू तो हम, तो विधायक तो आम आदमी पार्टी के हैं। तो यहाँ के जो विधायक है वो करेंगे ना, मैं तो यहाँ की थोड़ी नहीं हूँ। मैं मानती हूँ मैं बीजेपी से हूँ, लेकिन हमारा क्षेत्र अलग अलग हो जाता है ना, कि जहाँ हम अभी, मैं तिलोकपुरी से आ रही हूँ, तो हमारी मीटिंग वहाँ आती है अभी दोपहर 3 बजे से। एक होता है ना कार्यकर्ता पार्टी का, जगह जगह जाता है, भांपता है माहौल क्या चल रहा है, तो आप इन लोगों का माहौल नहीं समझ पा रहे हैं। मैं क्या बता सकती हूँ। चलिए खैर, आप मत बताइए, आप अपने नेताओं को लेकिन जरूर बताइएगा यहाँ लोग कितने नाराज हैं। हम ये चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं। ये प्रियदर्शनी कॉलोनी है, वाल्मीकि समाज के लोग ज़्यादातर यहाँ पर रहते हैं। इनसे हमने चुनाव को लेकर सवाल किए, उनका जवाब जाना, उनकी मुश्किलें, उनकी परेशानी, कौन उनका अच्छा नेता है और किससे उम्मीदें हैं। मोदी सरकार ने 10 साल में कुछ काम किया या नहीं किया, कितने नंबर देंगे, सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम दिल्ली के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में घूमकर वहां लोग क्या सोच रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है, ये सब आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं राहुल ठाकुर, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र, दिल्ली। नमस्कार।